यहाँ ज़रूर आना चाहिए और यहाँ एक दिन दो दिन के लिए नहीं, आई गेस कि उनके लिए शायद एक महीना भी कम है, इतनी खूबसूरत जगह है। ज़्यादा आया गया स्कर्दू, इस दफ़ा मैंने ज़्यादा स्टे किया और इस जैसी खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। चाहिए बल्तिस्तान को लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन मैं कहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड यूरोप का बल्तिस्तान है। बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले, सर्द सहरा, सरसब्ज शादाब वादियां, बल्तिस्तान में मौसम बहार की आमद के साथ ही हर तरफ कुदरती मनाजिर के रंग बिखरने लगे। बल्तिस्तान को सयाह पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा करते हैं। बल्तिस्तान न सिर्फ सरसब्ज शादाब वादियों, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिलों, सर्द सहराओं पर मुश्तमिल खित्ता है, बल्कि यहाँ की तारीख और सकाफत, रस्म और रिवाज भी मुनफरिद और अपनी मिसाल आप है। यही वजह है कि हर साल हजारों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह इन इलाकों का रुख करते हैं। स्कर्दू में सयाहत के शोबे की तरक्की और बल्तिस्तान में सयाहती मकामात की तशहीरी मुहिम के सिलसिले में बल्तिस्तान इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस का मकसद बल्तिस्तान में सयाहत की तरक्की के लिए मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को एक जगह जमा कराना है, ताकि इस खत्ते को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया भर के सयाहों तक इन इलाकों की खूबसूरती के हवाले से पैगाम पहुंचाया जा सके। कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मुकर्रिरीन ने कहा, बल्तिस्तान का शुमार पुरअमन और दिलफरेब मनाजिर पर मुश्तमिल इलाकों में होता है। यही वजह है हर साल हजारों की तादाद में सयाह इन इलाकों के सहर अंगेज मनाजिर के जादुई सहर में मुब्तला हो जाते हैं और कुदरती हुस्न से माला माल इस खत्ते की तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। कॉन्फ्रेंस में शरीक निजी एक्सपेडिशन कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शबीला मकबूल कहती है कि मैं लाहौर से हूँ, स्कर्दू बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो अनसीन हैं, अभी उनको डिस्कवर नहीं किया है। जैसे कॉन्फ्रेंस के अंदर भी काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया इसकी प्रमोशन को लेकर, इसकी अम्यूनिटीज़ को लेकर। उसके ऊपर आई थिंक गवर्नमेंट को स्पेशली स्कर्दू के लिए बहुत काम करना चाहिए। एयरपोर्ट वाली बात पे मैं बिल्कुल अग्री हूँ, आपको फेयर्स जो है वो कम करने चाहिए, ताकि सिर्फ अपनी फ़्लाइट्स को कंटिन्यू करना चाहिए स्कर्दू से लाहौर, स्कर्दू से कराची तक के लिए। Then it's really I'm very glad to attend this conference and बहुत कुछ और सीखने को मिला। यहाँ के बड़े पॉइंट्स थे जिनके ऊपर मज़ीद बातें की जा सकती हैं, उसके ऊपर काम किया जा सकता है। यहाँ ज़रूर आना चाहिए और यहाँ एक दिन दो दिन के लिए नहीं, आई गेस कि उनके लिए शायद एक महीना भी कम है, इतनी खूबसूरत जगह है, पुराना हेरिटेज है यहाँ पर, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं बहुत सारी। चंगचन मॉस्क जैसे खपलू में है और शिगर फोर्ट है, शिगर में और बहुत से एरियाज़ हैं जिनको आपका सिंध का के पीके का जितना टूरिस्ट है वो डेफिनेटली यहाँ आना चाहेगा फैमिलीज़ के साथ स्पेशली। जी, कॉन्फ्रेंस में शरीक निजी टूर्स और ट्रैवल कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सैफुल्लाह खान ने इस मौके पर K2 एक्सप्रेस टीवी से बातचीत करते हुए कहा, मेरा नाम सैफुल्लाह खान है, मैं सवाबी से बिलोंग करता हूँ। आई लिव इन एबटाबाद और स्कर्दू ही मेरा सेकंड टाइम है कि मैं आ रहा हूँ। आया गया स्कर्दू, इस दफ़ा मैंने ज़्यादा स्टे किया और इस जैसी खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी। इसमें डिफरेंट वैलीज़ हैं, इसमें खपलू है, जिसमें शिगर है, जिसमें खड़मंग फोर्ट है जो कि सबसे बड़ा फोर्ट है, और यहाँ पे डिफरेंट लेक्स हैं। मैं असल में हंटिंग इंथुजियास्ट हूँ, तो डिफरेंट लेक्स हैं जिसमें फिशिंग हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे ब्लॉसम सीज़न चल रहा है, ठीक है जी, कि आप जब जाते हो तो आपसे सारे गम भूल जाते हैं, ठीक है, ब्लॉसम्स में आप जब भी फिरते हो। उसके अलावा यहाँ पे विंटर टूरिज़म का बहुत बड़ा एक सेक्टर है कि विंटर में यहाँ पे हुशे वैली है जहाँ पे आईबेक्स का हंट्स होते हैं। ये कहते हैं, सबको ये कहूँगा कि अगर कोई नहीं आया तो ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर आए, और जब वो एक दफ़ा आएगा तो फिर वो हर साल स्कर्दू में आके एक हफ्ता गुजारने की ज़रूर, क्या कहते हैं, उसकी दिल में चाह होगी। सेक्रेटरी सयाहत गिलगित बल्तिस्तान आसिम टिवाना ने इस मौके पर K2 एक्सप्रेस टीवी से बातचीत करते हुए बल्तिस्तान इंतजामिया की जानिब से मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस को सयाहत की फरोग के लिए बहुत ही अहम करार दे दिया।
बल्तिस्तान टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और सबसे अहम बात यह है कि आज ना सिर्फ बहुत से हमारे फॉरेनर दोस्त, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन ट्रैवल एजेंसीज, हमारे लोकल जो एसोसिएशंस हैं जो कि ट्रैवल से और ट्रेड से रिलेट करते हैं, ना सिर्फ वो यहाँ पे आए हुए हैं बल्कि बहुत से ऐसे लोग भी यहाँ पे आज मौजूद हैं जो कि डेवलपमेंट सेक्टर से रिलेट करते हैं, प्रेस से रिलेट करते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी टूरिज्म सेक्टर है, हमेशा से टूरिज्म सेक्टर प्रायोरिटी रही है, लेकिन जो करंट रजीम है इसकी प्रायोरिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की टूरिज्म सेक्टर है। और उसकी मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तान बहुत से ऐसे खूबसूरत जगहों से, खितों से माला माल है जो कि हम इंटरनेशनली शोकेस उस तरह नहीं कर पाए जिस तरह से कि हमें करना चाहिए। बल्तिस्तान को लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड है, लेकिन मैं कहूँगा कि स्विट्ज़रलैंड यूरोप का बल्तिस्तान है। अगर किसी को इस पर यकीन नहीं है तो वो स्विट्ज़रलैंड को भी चक्कर लगाए और उसके बाद बल्तिस्तान में आए और देखे कि यहाँ की खूबसूरत प्यारी पुरफ़िज़ा मकामात, अच्छे लोग, प्यारे प्यारे कुजीन्स और हर वो चीज़ जो कि बर्फ़पोश पहाड़ों से लेके देवसाई प्लेन्स को देखते हुए मुख्तलिफ झीलें, आबशारें और सबसे बढ़ के यहाँ के जो लोगों की हॉस्पिटेबल नेचर है। फिर यहाँ पे जो मुख्तलिफ मौक़े हैं आपको जो कि प्रोवाइड करते हैं टूरिज़म के तमाम एस्पेक्ट, जिसमें कि एडवेंचर टूरिज़म शामिल है, रिलीजियस टूरिज़म शामिल है, स्पोर्ट्स टूरिज़म शामिल है। और बल्तिस्तान के जो कल्चरल मकामात हैं, जो यहाँ के हिस्टोरिकल मकामात हैं, वो मुकम्मल तौर से ना सिर्फ काबिल तहसीन हैं और बल्तिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की एफर्ट्स, टूरिज्म डिपार्टमेंट्स की एफर्ट्स, और आज यहाँ पर बल्तिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस टूरिज्म कॉन्फ्रेंस में इतने ज़्यादा लोगों का पाकिस्तान से और बैरून मुल्क से आना इस बात का गम्माज़ है कि न सिर्फ हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और यहाँ पे जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया और डेवलपमेंट के लोग हैं वो इस पे फोकस्ड हैं, बल्कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम है उनमें भी इस बात का मुकम्मल शऊर है कि टूरिज्म न सिर्फ यहाँ की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है, बल्कि जो हमारा असली इमेज है पाकिस्तान का और खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान का, वो दुनिया के सामने आए। कमिश्नर बल्तिस्तान हमजा सालिक भी कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर खुश दिखाई देते हैं। बल्तिस्तान में फर्स्ट टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। इस टूरिज्म कॉन्फ्रेंस के जरिए हम जो अपनी बल्तिस्तान को नेचुरल ब्यूटी अल्लाह ताला ने दी है और जो टूरिज्म पोटेंशियल दिया है उसको शोकेस करना चाहते हैं पूरी दुनिया के सामने। और इन सेंस हम बाकी पाकिस्तान के बाकी इलाकों से और पूरी दुनिया से टूरिस्ट को इन्वाइट करना चाहते हैं कि आइए, बल्तिस्तान इज़ मच मोर एक्सेसिबल और इधर आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, तो इधर आइए और इधर की सैर करें, अपने घर वालों को भी लेकर आइएगा। तो इस दुनिया का सबसे जो पीसफुल रीजन है बल्तिस्तान, इट इज़ ओपनिंग इटसेल्फ अप फॉर द वर्ल्ड। हमारे जो 2 रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ भी जो है ना फॉरेन और लोकल टूरिस्ट की मूवमेंट अब खोल दी गई है। तो मैं सबको इनवाइट करूँगा कि आइए इधर और आइए मिलकर हम सारे पाकिस्तानी जो हैं बल्तिस्तान के इस जन्नत नज़ीर खित्ता को ट्रूली टूरिज़म के लिए एक हेवन बना सकें और पाकिस्तान को जो रियल सॉफ्ट इमेज है उसको दुनिया के सामने एक्सप्रेस कर सकें। थैंक यू। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था बल्तिस्तान के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक समेत मुल्क के बड़े शहरों से फजाई सर्विस शुरू करने के साथ साथ सयाहती मकामात तक रसाई आसान बनाने के लिए सड़कों और पुलों की हालत बेहतर बनाकर सयाहत को फरोग दिया जा सकता है, जिससे न सिर्फ सयाहत का शोबा तरक्की करेगा बल्कि मकामी लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। इसके साथ साथ सयाहत के शोबे से हासिल आमदनी मुल्क की खराब सूरत हाल मईशत का सहारा भी बन सकता है। सादिक सिद्दीकी, K2 एक्सप्रेस न्यूज, स्कर्दू।